जय और विजय द्वार पाल हरि की प्रिय दो। आज यहाँ दूसरा नंबर राम जी के जन्म का कारण। दूसरा कारण ये है महाराज कि आपने देखा होगा कि सती वृंदा जितनी ही सती थी उतना ही उनका पति अनाचारी दुराचारी पापाचारी। विवाह हुआ, सती वृंदा हरि भक्ता थी पर जलंधर उतना ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। देवताओं से युद्ध हुआ, जलंधर नहीं मर रहा है। वृंदा जी अनुष्ठान में बैठी है, नारायण से प्रार्थना किया गया। भगवान विष्णु आए वृंदा के पास। कई लोग कह देते हैं कि भगवान विष्णु ने जलंधर का भेष बनाया। नहीं, जलंधर का भेष नहीं बनाया था, केवल नारायण वृंदा के पास पहुंचे क्योंकि वृंदा नारायण की परम सेविका थी। और जो ही वृंदा ने भगवान नारायण को देखा, अनुष्ठान छोड़ दिया, नारायण के चरणों में गिर पड़ी, अनुष्ठान खंडित हो गया, जलंधर मारा गया। और जब वृंदा के कान में आवाज पहुंची कि अनुष्ठान खंडित कैसे हुआ भगवान विष्णु के आने से, तभी जलंधर मारा गया। वृंदा को क्रोध आ गया, हे प्रभु, एक तो मैं आपकी बचपन से चरण सेविका, फिर भी आपकी कृपा से मुझे जलंधर पति मिला। मैं दुष्ट पति के साथ रह के भी आपका सेवा करती थी और आज जलंधर के मरने का कारण आप इतने निर्दयी पत्थर दर कैसे हो सकते हो। आज मैं तुम्हें श्राप देती हूं, नारायण तुम पत्थर के बन जाओ। भगवान बोले ओमस्तु। पर वृंदा को जब ध्यान आया कि जिसके जो भाग्य में लिखा होता है वो मिलता है, वृंदा ने कह दिया महाराज पत्थर के दो बन जाओ, पर हर वैष्णव के घर में सालिक राम बन के पूजे जाओ। तो याद रखना माताओं, ये हर सनातनियों को, हर वैष्णव को सालिक राम की पूजा करना चाहिए। पर सालिक राम खरीदे नहीं जाते, कहीं भी गए आप खरीद लाए, क्योंकि सालिक राम भगवान के मिलने का एक ही स्थान है नेपाल। नेपाल में गंडकी नदी बहती है और गंडकी नदी में आप जब तुलसी दल लेकर के डुबकी लगाओगे, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करोगे, अगर आपके भाग्य में सालिक राम भगवान की सेवा है तो आपकी अंजलि में स्वयं सालिक राम भगवान आ जाते हैं। बोल सालिक राम भगवान की जय। आज यहाँ सालिक राम भगवान बन गए नारायण। नारायण ने भी कह दिया वृंदा, जो तुम वन की घास बनी हो, मैं भी तुम्हें अब आशीर्वाद देता हूं वृंदा। आज से तुम तुलसी जी बन जाओ। जिस घर में सालिक राम जी की पूजा हो, सालिक राम जी का सिंहासन हो, वैष्णव हो, सनातनी हो, तो उसके घर में तुलसी जरूर होना चाहिए, तुलसी मैया जरूर होना चाहिए। और जिसके घर में तुलसी मैया का गमला है, तुलसी जी की सेवा होती है, एक लोटा जल, एक घी का दीपक लगता है, तो मैं वचन देता हूँ कि उस घर में 24 घंटे के अंदर एक बार जरूर तुलसी से मिलने जाऊंगा। बोल सालिक राम भगवान की जय। पर बुरा नहीं मानिएगा, आज तो भैया मॉडल हो गया। मैं बानसूर की बात नहीं कर रही हूं, अन्य जगह की। आज गमले में तुलसी मैया चाहे सूख जाए पर मनी प्लांट ना सूखे। बोलो, अब हाथ उठवा दूं, किसके किसके घर में मनी प्लांट लगा है? सच्ची मुच्ची उठाना, झूठ नहीं, सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची। रा मनी प्लांट इतना लगा है। और जानते हो मनी प्लांट कहाँ का पौधा है? भारत का नहीं है चाचा जी, विदेशी पौधा है। और इसी मनी प्लांट से ही खतरनाक बीमारी आ रही है। खतरनाक, पैसे नहीं आते ना मनी आती है, मनी जाती जरूर है,
जाती जरूर है। अरे जहाँ तुम मनी प्लांट लगाती हो वहाँ समी पत्ती लगा लो, बिलपत्री लगा लो, तुलसी लगा लो, हरी सिंगार लगा लो, परिजात लगा लो। ये महाराज स्वर्ग के पौधे हैं, स्वर्ग के वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष लगा लो, कदम लगा लो, अशोक लगा लो, लेकिन नहीं मनी प्लांट। और उसमें इतना खतरनाक वायरस उड़ता है जिससे ला इलाज बीमारी हाँ पैदा हो जाती है। पर आज वही है महाराज, तुलसी चाहे सूख जाए पर मनी प्लांट ना सूखे। गाय को चाहे डंडा मार दे पर हर घर में कुत्ता, तुम्हारा भला हो जाए। मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूं कि मानसूर में कुत्ता पाल रखे हैं घर घर में, मैं तो अन्य जगह की बात कर रही हूँ। पुष्कर जी, घर में झाड़ू पोछा वाली लगी। मुंबई जैसे शहर में मैंने देखा घर में झाड़ू पोछा वाली लगी, रोटी बनाने वाली लगी, चाय पानी देने वाली लगी, और उसी घर की मैडम हाफ चड्डा हाफ टी शर्ट में कुत्ता की जंजीर लगा के सड़क में घूम रही थी। तेरा भला हो जाए। उसको बिस्किट खिला रही थी, एसी की गाड़ी में घुमा के अपना गाल चटवा रही थी। काश उतना गौ माता से प्रेम करती, एक बिस्किट का पैकेट गौ माता को खिला के उसके एक गौ माता के शरीर में शैम्पू लगा के धो देती और अपनी हथेली चटाती तो बैकुंठ मिल जाता, और कुत्ते के चटवाने से तो नरक ही मिलेगा, नरक ही मिलेगा। इसीलिए महाराज आज कलयुग में, इसीलिए तो गाय रमाती है। कलयुग में यही है महाराज कि आज सास ससुर को मम्मी पापा और खुद के मम्मी पापा को डोकरा डोकरी पड़े, और सास ससुर के मम्मी जी, पापा जी, साले जी, साली जी, और जिसने जन्म दिया उसको ये डोकरे। कलयुग है ना महाराज, तभी तो कहते हैं